नमस्कार, मैं हूं महेश एस के डायमंड ब्यूटिक से और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं शानदार दिखने वाले इस गाउन की। बहुत ही कम फैब्रिक में मैंने ये गाउन बनाया है और बहुत ही कम कॉस्ट पर आप भी घर पे बड़ी आसानी से इस गाउन को बना सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। तो आज जो गाउन हम बना रहे हैं वो 7 इयर्स की बेबी के लिए बना रहे हैं। उसमें लेंथ है हमारे पास 47, ऊपर की चोली बनाएंगे हम 13 प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। नीचे का सर्किल होगा 34 प्लस 1 इंच ऐड करके बनाएंगे। चेस्ट है 26 प्लस 4 इंच लूज और वेस्ट है 23 प्लस 2 इंच लूज, क्योंकि पीछे हम चेन लगाएंगे। और शोल्डर है हमारे 12.5। फैब्रिक है ऊपर चोली के लिए मेरे पास 1/2 मीटर और नेट फैब्रिक है मेरे पास 6 मीटर। शाइनिंग का फैब्रिक है 3.5 मीटर और कॉटन फैब्रिक है 4 मीटर। इसमें डिजाइन मैं फ्रिल की बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम नेट फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो नेट फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लगाया है। ये साइड एक तरफ से पैक और एक तरफ से ओपन है और ये साइड दोनों तरफ से पैक है। तो सबसे पहले वेस्ट है हमारी 25 लूज सहित, तो मैंने ऊपर से 9.5 पे मार्क किया है और एक पूरा राउंड बना लिया है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो राउंड में अपने 6.25 पे मैंने एक मार्क किया है, वेस्ट अपने 25 है और उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन रखा है गाउन का। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद लेंथ लेनी है हमें 35। तो जो साइड ओपन है उस साइड से 35 पे मैंने मार्क किया है और राउंड बना लिया है। और जो साइड दोनों तरफ से पैक है उस साइड मैंने 1/2 इंच कम 34.5 पे मार्क किया है। वो साइड अपनी उरेब होती है जो पैक है, इसलिए 1/2 इंच कम मार्क किया है मैंने। और इस तरह हम कटिंग करेंगे। उसके बाद हम शाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग 34 पे करेंगे 1 इंच कम, और कॉटन लाइनिंग की कटिंग 33 पे करेंगे उससे भी 1 इंच कम। ये देखिए बचे हुए नेट फैब्रिक पे मैंने मार्क किया है, बिल्कुल तिरछा कटिंग किया है और 8 इंच पे ये मार्क आपको दिख रहे होंगे। आसानी से ब्लू चौक से मैंने किए हैं। ये ऐसी लेयर कटिंग करनी है हमें। एक लेंथ मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अप्रोक्स 50 इंच अपने आ रही है और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 8 इंच। इस तरह की 6 लेयर हम कटिंग करेंगे। तो डबल लेयर में हम फ्रिल बनाएंगे। तो एक लेयर टोटल होगी हमारी 150 और दूसरी एक लेयर होगी 150। तो इस तरह की 6 लेयर हम कटिंग करेंगे फ्रिल बनाने के लिए। अब जो लेयर हमने कटिंग की थी वो फिर से फैब्रिक के ऊपर रख ली है और इस पे हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमें 6 लेयर कटिंग कर लेनी है। तो चोली की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक की कटिंग साथ में करेंगे, इसलिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है। नीचे का फैब्रिक ओपन है और चेन जितना अपने 2.5 इंच मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और फ्रंट की साइड है वो पैक है, उसको मैंने थोड़ा अंदर की तरफ रखा है ताकि चेन का मार्जिन बाहर रह जाए। अब लेंथ हमें रखनी है चोली की 14। तो पहला मार्क मैंने 14 पे किया है और उसके बाद शोल्डर है अपने 12.5, तो मैंने 6.75 पे मार्क किया है। जब शोल्डर के लिए 6.75 पे मार्क किया है तो आर्म होल के लिए 7 पे मार्क कर रहा हूँ और अपने मैं मार्क कर लेता हूँ। अब
नेक बनाऊंगा मैं इसमें 3.5 इंच, तो 3.5 पे मार्क कर रहा हूँ। और गहराई रखूंगा मैं फ्रंट की 4.5 इंच। वी नेक बनाऊंगा। आप चाहे जैसा शेप बनाकर अपनी डिजाइन बना सकते हैं। और चेस्ट है लूज सहित अपना 30, तो मैंने 7.5 पे मार्क किया है और आगे 1.5 इंच मार्जिन है। और वेस्ट अपने 25, तो मैंने 6.25 पे मार्क किया है। तो इस तरह हम अपने सारे मार्क कर लेंगे। आप चाहो तो प्रिंसेस कट का शेप भी बना सकते हो। शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूं। और बैक का नेक हम बनाएंगे 2 इंच, तो 2.25 पे मैंने ये मार्क किया है। उसकी कटिंग हम नीचे रख लेंगे। आर्म होल का शेप बना लेना है हमें। तो आपको दिख रही है कटिंग हो गई है। चेन का मार्जिन मैंने अलग रखा है। फ्रंट में 0.25 इंच मैंने शेप दिया है, बहुत ही कम क्योंकि छोटा गाउन है अपने। और मार्जिन के लिए कट लगा लिया है। तो ये अपने नेट फैब्रिक में कटा हुआ सर्किल है। और ये 1 इंच बोन पट्टी है जिसको आगे से टेप लगाकर मैंने पैक कर लिया है। ये अपने अपोजिट साइड है और नीचे की तरफ सीधी साइड है। अपोजिट साइड से रख के 1/2 इंच से थोड़ा कम फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। सिंगल स्टिच में अपने बोन पट्टी लग गई है। अब इसको हमें डबल स्टिच करना है। 1 इंच की पट्टी 1/2 इंच की हो जाएगी और अपना सर्किल बनके तैयारी है। तो सर्किल अपना तैयारी हो गया है। इसी तरह साइनिंग वाले फैब्रिक पे नीचे से हमें फोल्ड कर लेना है और कॉटन लाइनिंग को भी तैयारी कर लेना है। और जो फ्रिल के लिए हमने फ्लेयर कटिंग किए थे उनको हमें जॉइंट करना है। ये जो 6 लेयर हमने कटिंग किए हैं इनको हमें बीच से स्टिच कर लेना है जॉइंट करके। तो मैं जॉइंट करता हूँ। इन पे हमें डबल स्टिच करना है और 3 लेयर तैयारी कर लेने हैं। तो फ्रिल अपने जॉइंट लग के तैयारी है। डबल स्टिच के साथ मैंने जॉइंट लगा लिए हैं और दोनों तरफ से अपने फ्रिल को मैंने राउंड कर लिया है ताकि बोन पट्टी को घुमाने में राउंड करने में आसानी रहे। तो अब मैं बोन पट्टी लगानी स्टार्ट करता हूँ। ये अपने अपोजिट साइड है और जिस तरह सर्किल में लगाई थी उसी तरह हमें लगानी है। जहाँ अपने सीधा है फैब्रिक वहाँ हमें नॉर्मल रखनी है बोन पट्टी को, और जहाँ राउंड आएगा वहाँ हमें बोन पट्टी को थोड़ा टाइट करके लगाना है ताकि आसानी से घूम जाए बोन पट्टी। तो सिंगल स्टिच में अपने बोन पट्टी लग गई है। इसको राउंड में मैंने टाइट करके लगाया है थोड़ा, बाकी बिल्कुल नॉर्मली लगाया है। तो अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं जैसे सर्किल में किया था और इस पे एक स्टिच कर देते हैं।
तो फ्रिल अपने बन के तैयारी हो गई है। दोनों राउंड में हमें थोड़ा फिनिशिंग का ध्यान रखना होता है। उसके बाद इसको सीधी साइड करने के बाद अपने 150 की ये फ्रिल बनी है, तो इसको अप्रोक्स हाफ हमें कर लेना है। तो सेंटर से बिल्कुल मैच करते हुए हमें सलवटें डालनी है इसमें थोड़ी थोड़ी और स्टिच करते जाना है। तो ये 150 की जो फ्रिल है अपने अप्रोक्स हाफ हो जाए। तो ये देखिए, ये अपना मेन सर्किल था, मैंने तैयारी किया है और इस पे कुछ मार्क भी किए हैं रफली ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। आपको मार्क दिख रहे होंगे, इस तरह से हमें डिजाइन पर मार्क कर लेने हैं जिस तरह से हमें हमारी फ्रिल सुंदर लगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से मैं लगानी शुरू करूँगा अपने फ्रिल को। इस मार्क पे थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट भी करना पड़ सकता है। इस तरह घुमाते हुए हमें ये फ्रिल लगानी है सारी। ये भी तो आपको छोटी दिख रही है, लेकिन जब इसको लगाएंगे तो ये राउंड सीधा होता जाएगा। और ऐसी दूसरी फ्रिल भी बनी हुई है हमारी, 2 बनाई थी हमने। इसको इसके फ्रंट हिस्से पे हमें लगाना है, तो फ्रंट हमारा इससे बहुत ही खिलकर सुंदर दिखेगा। तो अपने जो राउंड पे मार्क मैंने किए हैं उसको थोड़ा इधर उधर भी हम सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम रहे तो ऐसी फ्रिल और भी बना सकते हैं। तो मैं लगाना शुरू करता हूँ। तो ये मार्क तो आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन हमने जो मार्क किया था उस मार्क के अकॉर्डिंग मैं फ्रिल को लगाना स्टार्ट करता हूँ। आपको भी मार्क कर लेने हैं तो लगाने में आसानी रहेगी। तो फ्रंट का सर्किल इस तरह फ्रिल लग के अपने तैयारी हो गया है। बैक में सिंपल रखूँगा। अगर आप और फ्रिल लगाना चाहते हैं तो फैब्रिक के अकॉर्डिंग और बना सकते हैं। स्लीव्स में लगाना चाहें तो स्लीव्स के लिए भी बना सकते हैं। तो चोली की हमने कटिंग की थी, तो मैंने शाइनिंग और अपने मेन फैब्रिक जो अपने पास एक्स्ट्रा था 1/2 मीटर, उससे अपने चोली को तैयारी कर लिया है। अब ये बैक है, इसमें हम चेन लगाएंगे। ये अपने फ्रंट साइड है और ये चेन है, इसको अपोजिट साइड रख के मैं सिंगल स्टिच में चेन लगा रहा हूँ। तो चेन अपने लग गई है। दोनों साइड मैंने अपने बैक पोर्शन को अटैच कर लिया है। ऊपर फिनिशिंग के लिए एक स्टिच कर दी है। अब इसी तरह अपने चोली भी तैयारी है, तो शोल्डर से हम जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद मैं इस पे आर्म होल पे और नेक पे पाइपिंग लगा लूँगा। तो चोली अपने बन के तैयारी हो गई है। मैंने आर्म होल में और नेक पे पाइपिंग लगा ली है और राइट साइड अपने इसको स्टिच करके पैक कर लेना है चोली को।
फिर हम नीचे के सर्किल में कैन लगा के अटैच करेंगे। तो देखिए कॉटन लाइनिंग में मैंने कैन लगा ली है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कॉटन लाइनिंग की कटिंग कैसे करता हूं और कैन कैसे लगाता हूं, तो इसके लिए मेरा एक वीडियो आया हुआ है कैन लगाना सीखे, आप उसमें देख सकते हैं। ये शाइनिंग वाले फैब्रिक को नीचे से मैंने फोल्ड किया है और अपने कॉटन लाइनिंग के ऊपर रख दिया है। अब अपना जो नेट फैब्रिक है उस पे अपने फ्रिल की डिज़ाइन बनाई थी वो भी मैंने अपने ऊपर रख दिया है दोनों फैब्रिक के। अब इन तीनों को हम वेस्ट की तरफ से स्टिच करेंगे, फिर चोली अपने बनाई हुई है चोली को भी अटैच करेंगे। ये तीनों फैब्रिक हमारे एकदम बराबर रखने हैं, हमें न किसी को लूज करना है न किसी को टाइट करना है, और बराबर रख के हमें स्टिच कर लेना है। तो तीनों फैब्रिक एक साथ अपने अटैच हो गए हैं। अब इस पे हमें अपनी चोली को रख के जो एक साइड से हमने स्टिच कर ली थी, चोली को बिल्कुल बराबर रख के हमें स्टिच करना है, फिर इंटरलॉक बना लेना है। चोली और सर्किल अपने जॉइंट हो गए हैं, इंटरलॉक भी मैंने कर लिया है। अब जो अपने मार्जिन के लिए हमने मार्क किए थे उस मार्क पे हमें स्टिचिंग करनी है दोनों तरफ। जब हम साइड स्टिचिंग करते हैं तो हमें अपने हर सर्किल की स्टिचिंग अलग अलग करनी चाहिए। तो मैंने अपने कॉटन फैब्रिक को बाहर रखा है और बाकी सारे फैब्रिक को अंदर की तरफ कर दिया है, और उसके बाद कॉटन लाइनिंग को फिर से दूसरी कॉटन लाइनिंग से मिला के हमें स्टिच करना है। तो इससे अपने ये स्टिचिंग सिर्फ कॉटन फैब्रिक पे आएगी। तो जब हम अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक पे स्टिच करेंगे तो कॉटन लाइनिंग को हमें बिल्कुल अलग कर देना है और अपने नेट फैब्रिक को अंदर की तरफ रखना है, और सिर्फ शाइनिंग वाले फैब्रिक पे अपने स्टिच आनी चाहिए। तो शाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी स्टिच अपने हो गई है। अब हमें अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक को अलग कर देना है और सिर्फ अपने नेट फैब्रिक बचा है उस पे हमें स्टिच करनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक पे स्टिच नहीं आनी चाहिए, और सिर्फ हमें अपने नेट फैब्रिक पे जो फ्रिल है उसको अगर बीच में आ रही हो तो साइड में करके हमें स्टिच कर देना है। तो इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेनी है और गाउन अपना बनके तैयारी हो जाएगा। पीछे की तरफ मैं एक फ्लावर बना के लगाऊंगा, आप चाहे जैसे डिज़ाइन का फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि आगे मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।